हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। अगर आपकी तैयारी बढ़िया नहीं भी चल रही है तो हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट स्ट्रेटजी प्रोवाइड की जाए, हर बेस्ट चीज़ आपको दी जाए जिससे कि आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल की पहुंच जाए और आप भी सिलेक्शन में आ सको। तो उसी के रिगार्डिंग हम एक मतलब हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई है तैयारी करने के लिए। सबसे पहले हमने कॉमन सब्जेक्ट्स उठाए हैं 5, जो हमारे 5 कॉमन सब्जेक्ट हैं कि इस तरीके से उठाए हैं कि DSSB की कोई भी पोस्ट हो, चाहे वो फिर टीचिंग वाली हो, चाहे फिर वो नॉन टीचिंग वाली हो, ये पाँचों सब्जेक्ट तो सब में आने हैं। वो अलग बात है कि किसी में 20 मार्क्स के आ रहे हैं, किसी में 40 मार्क्स के आ रहे हैं। तो वो इससे इतना कुछ फ़र्क पड़ नहीं रहा। हाँ, थोड़ा बहुत पड़ रहा है कि जैसे जहाँ 40 मार्क्स के आ रहे हैं वहाँ नंबर ऑफ़ क्वेश्चन से ज़्यादा हो जा रहे हैं, और फिर थोड़ा-सा वहाँ पे, क्योंकि अब जो सिलेक्शन है, जो नॉन टीचिंग वाली जो पोस्ट है उसमें जो सिलेक्शन है वो उसी पे ऊपर बेस है, मतलब जो 5 सब्जेक्ट उन्हीं पे बेस है, तो थोड़ा-सा वो वहाँ पे लेवल भी बढ़ाएँगे। रही बात टीचिंग वाले सब्जेक्ट्स की, जहाँ पे टीजीटी, पीजीटी आपके पीआरटी वगैरह आते हैं, उसमें इतना थोड़ा लेवल हाई नहीं होता, क्योंकि फिर वहाँ लेवल हाई करने के लिए उनके पास ऑप्शन होता है DSSB के, वो मेन जो सब्जेक्ट होता है वहाँ पे उसको लेवल को बढ़ा देते हैं। इसलिए ये थोड़ा-सा डिफ़रेंस होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये मान के चलो कि ये बिल्कुल ही ईज़ी आएँगे। जितना भी जो डिफ़रेंस है, हम कोशिश करेंगे वो आपको क्लियरली बताया जाए। मतलब ये नहीं है कि हम जो भी बताएँगे, ये तो टीजीटी के लिए ही काम आ रहा है या फिर पीजीटी के लिए काम आ रहा है। इस तरीके से जहाँ भी हमें डिफ़रेंस दिखेगा, वही डिफ़रेंस आपको बताया जाएगा कि ये डिफ़रेंस है इस पोस्ट के लिए। मतलब अगर आपकी पोस्ट नॉन टीचिंग वाली है, 40 मार्क्स का अगर आ रहा है, तो आपको इस तरीके से पढ़ना है। अगर आपकी टीजीटी, पीजीटी वाली है, तो आपको इस तरीके से। यही सब चीज़ें क्लियर करने के लिए ही इस तरीके से हमने स्ट्रैटेजी बनाई है, और हमने सीरीज़ स्टार्ट की हैं जिसमें से हिंदी के ऊपर हम बना चुके हैं। 4 ऑलरेडी हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी के लिए हमने बना दी हैं तो और बाकी की नेक्स्ट वीडियोज़ हिंदी पे कोई भी नहीं आएँगी। वो आएँगी, लेकिन वो और अलग तरीके से आएँगी। अभी जस्ट हम माइंड मैप सा या फ्रेम तैयार कर रहे हैं कि हमारे पास, जैसे मान लो आप तैयारी करने बैठे हो, तो आपके पास इतना कुछ हो कि आप तैयारी करने के लिए बैठे हो कि हर सब्जेक्ट का पास आपके पास आपका उसका मटीरियल हो कि ये सब्जेक्ट मेरे को करना है और इसका मेरे पास ये चीज़ है। हिंदी मेरे को करनी है, हिंदी के लिए मेरे को ये चीज़ें करनी है, और ये चीज़ें करने के लिए ये सब्जेक्ट है, जैसे मतलब कि ये इसकी बुक है, या फिर ये वीडियोज़ हैं, ये वाले टॉपिक्स मेरे को सीखने हैं या मेरे को आते नहीं हैं, ये इनके प्रीवियस से क्वेश्चन है। सिर्फ अभी हम मतलब कि हर चीज़ के लिए सिर्फ मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं, जो भी कंटेंट है वो इकट्ठा कर रहे हैं, जो हमें पढ़ना है, बुक्स हैं, वो सब इकट्ठा कर रहे हैं। फिर वहाँ से वो इकट्ठा होने के बाद उनको हज़म दिमाग में कैसे करवाना है, मतलब कि एक तैयारी कैसे करनी है उन सब चीज़ों से। फिर हम उन पे अलग स्टेप वाइज़ जो है वो सीरीज़ बनाएँगे। तो एक पैटर्न सा आपके लिए बनाया है, एक अच्छी स्ट्रैटेजी आपके लिए बनाई है। अगर आप फ़ॉलो करोगे तो डेफ़िनेटली आप सिलेक्शन में आओगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप इसी को फ़ॉलो करिए, मैं सिर्फ़ इतना कह रही हूँ कि जो भी आप कर रहे हो, चाहे आप कोई भी वीडियो देखो, अगर आप इस वीडियो से भी सिर्फ़ एक ये बात, कुछ भी चाहे आप ना सुने, बस एक ये बात आप तक पहुँच जाए कि आप जहाँ कहीं से भी वीडियो देख रहे हो या कर रहे हो या बुक ले रहे हो या इंस्टीट्यूट से कोचिंग ले रहे हो, व्हाटएवर, जो भी आप कर रहे हो, उसको फ़ॉलो ज़रूर करो। सुन करके, देख करके छोड़ो मत। फ़ॉलो करो, रिपिटिशन करो, तभी वो बेनिफ़िट करेगी, अदरवाइज़ किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों में टाइम निकल जाएगा, कब एग्ज़ाम आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और फिर बाद में बर्डन कि ये आ गया, ये इतने, फिर हमें लगता है कि हाई लेवल का आ गया, जबकि हम ये नहीं देखते कि हमारी तैयारी नहीं होती। ये सब हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पर ही बता रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग चलते हुए हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की है, तो उसमें हिंदी हम कवर कर चुके हैं। तो आप उसमें जाके देख सकते हो हमने किस-किस तरीके से बताए हैं, बहुत आपके लिए बेनिफिट रहेगी। नहीं भी रहेगी तो एक वीडियो से भी आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग जाएगा। कुछ टॉपिक्स को भी हमने वहाँ पे बताया है कि इस टॉपिक को किस तरीके से हमें पढ़ना है। अब बात करते हैं मैथ के ऊपर आते हैं, जो मैथ मैंने ये कहा था, मतलब कि उन वीडियोज़ में, कि अगर आपको खुद से लगता है कि ये सब्जेक्ट मैम पहले करा दीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप कमेंट कर सकते हैं। तो इतना टाइम आप वेस्ट नहीं कर सकते या वेट नहीं कर सकते आपके लिए। तो फिर मैंने अपने अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट उठा लिया है मैथ्स। तो अब मैथ्स के लिए भी हमने एक वीडियो बता दी है, उसमें थोड़ा माइंड मैप सा, मतलब मैंने सिलेबस ऑलमोस्ट बता दिया है कि क्या-क्या सिलेबस आएगा। अब हम
जब वो सिलेबस हमें हमें पता होना चाहिए, बार-बार दिमाग में आना चाहिए। उसके बाद जो स्टेप है वो ये है कि कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर आपको मैथ तैयार करना है कि उसके लिए किसी वीडियो वगैरह की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वो आपको होनी चाहिए। अगर वो चीज़ आपको आती है, तभी आप किसी टॉपिक को अच्छे से कर पाओगे। तो वो चीज़ बना रहे हैं। देखो हम इसी तरीके से बनाएँगे कि हर सब्जेक्ट का हमारे पास एक अच्छा-सा मतलब कि ये जैसे कहते हैं ना सामान, कोई भी चीज़ आपको बनानी है तो उसके लिए ये सामान चाहिए होगा और वो सामान पड़ा होगा, तो जस्ट वो आपको इकट्ठा करना है, जोड़ करके बना देना है। सिर्फ़ उसी स्ट्रैटेजी से जाके ही वही वही पॉइंट ऑफ व्यू रख के फिर हम ये बना रहे हैं कि हाँ, हमारे पास ये सब्जेक्ट हो गया, इसका इतना चीज़ें हो गई, ये सिलेबस हो गया, ये बुक हो गई, इस तरीके से फिर वो हमें सिर्फ़ करनी है। फ़ॉलो ज़रूर करनी है, सुन कर के नहीं छोड़ना है, ये मैं बार-बार बोल रही हूँ। चाहे आप फिर वो कहीं से भी सुनो, मैं ये नहीं कहती कि यही वीडियो आपके लिए बेनिफिट करेगी। तो उसके बाद मेन जो चीज़ इम्पोर्टेंट जो की पॉइंट है वो डी ट्रिपल एस बी के एग्ज़ाम्स के लिए वो ये है, आपके पास आपकी पोस्ट के 3 से 4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर होने चाहिए। क्योंकि वो नहीं होंगे तो आप एनालाइज़ कैसे करोगे 1 साल, क्योंकि डी ट्रिपल एस बी का कोई भी फिक्स सिलेबस नहीं है। वो 1 साल कुछ देता है, अगले साल कुछ देता है, उससे अगले साल कुछ देता है। ये चीज़ें हमने हमने ये चीज़ें बहुत अच्छे से झेली हैं और बहुत मतलब कि जब हमारे टाइम पे एकदम से ऐसा शॉकिंग वाला ऐसे होता था कि वो तो ये मानो कि उस टाइम पे लक थोड़ा ठीक था या फिर जो भी कुछ आप समझो, वो सब जो चीज़ें हैं बाद में कभी डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छी एक मोटिवेशन वाली या स्टोरी है जो सिलेक्शन की है, वो भी कभी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। इस बीच जब भी अब ज़्यादा हो जाएगा तो आपके जो तैयारी के लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करने के लिए या एक मोटिवेशन के लिए वो करेंगे कभी डिस्कस। लेकिन तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि 3-4 साल का उठाओ कि ये पता चल जाए इस साल डी ट्रिपल एस भी ने ये पूछा, अगले साल ये पूछा, कहाँ ये लेवल को बढ़ा रहा है। क्योंकि देखो डेफ़िनेटली लेवल तो बढ़ेगा क्योंकि कॉम्पिटिशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो अगर पीछे वाला पैटर्न आ गया तो वो चीज़ें फिर कॉम्पिटिशन को बढ़ा रही है, इसलिए थोड़ा-थोड़ा डी ट्रिपल एस भी अपना लेवल बढ़ाता है। बात करते हैं मेन मैथ सब्जेक्ट्स की, मतलब कि जो कॉमन सब्जेक्ट्स में से जो मैथ सब्जेक्ट है उसको कैसे प्रिपेयर करें। अब 2 तरीके की जो पोस्ट हैं जो मैं हर बार बताती हूँ, टीचिंग, नॉन टीचिंग, या तो 20 मार्क्स का आएगा या फिर 40 मार्क्स का आएगा। डिफरेंस कहाँ है दोनों में? डिफरेंस इतना है 40 मार्क्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ जो नॉन टीचिंग वाली पोस्ट है उनमें जो सिलेक्शन होना है वो इन्हीं जो 5 सब्जेक्ट हैं कॉमन वाले, इन्हीं के ऊपर बेस है। लेकिन जो टीजीटी, पीजीटी या फिर जो टीचिंग वाले सब्जेक्ट उनमें जो सिलेक्शन होना है वो मेन सब्जेक्ट के ऊपर बेस होता है। तो इसी वजह से वहाँ वाला मैथ, टीचिंग वाला और नॉन टीचिंग वाला जो कॉमन पेपर वाला मैथ है, उनमें थोड़ा-सा डिफरेंस आ जाता है। वहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, थोड़ा-सा लेवल भी हाई करते हैं क्योंकि उनको सिलेक्शन लेना है उसके बेस पे। इसी वजह से जहाँ भी ये जो पॉइंट आएँगे, ये जो डिफरेंस जो आएँगे, वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ें इस तरीके से इतनी इस पोस्ट के लिए पढ़नी है और इतनी इस पोस्ट के लिए पढ़नी है। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें करने हैं, इस टाइप के इसमें नहीं करने। हाँ, सिलेबस सेम है दोनों का, थोड़ा-सा भी डिफरेंस नहीं है। एक पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं। मेन बात करते हैं कि अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए, पहले वाली में हमने इसका सिलेबस बता दिया था, अरिथमेटिक ज़्यादा आता है, एडवांस कम आता है, 3-4 टॉपिक्स ही आते हैं उसके। अब बात करते हैं, जब आप मैथ की तैयारी करना स्टार्ट करोगे तो कुछ चीज़ें आपको ज़रूर आनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर वो एक मान लो वो नहीं है तो फिर आप काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस जो कर रहे हो वो आप पीछे रह जाओगे उसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि परसेंटेज वाला है, जैसे रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, जैसे 1/2 की 50% वैल्यू होती है, 1/4 की 25% वैल्यू है, 3/4 की 75% वैल्यू है, 2/5 की 40% वैल्यू है। इस तरीके से 1/8 की 12.5% वैल्यू है। ये इस तरीके से ये हमें पता होनी चाहिए। ये क्योंकि हर जो ज़्यादातर जो क्वेश्चन्स आ रहे हैं, चाहे आपका एसआई का हुआ है, परसेंटेज का हुआ है, प्रॉफिट लॉस का हुआ, आपका डिस्काउंट वाला हुआ या फिर आपके रेशियो प्रोपोर्शन वाला हुआ, एलिगेशन वाला हुआ, इन सब में परसेंटेज ही है और फ्रैक्शन की तरह, रेशियो की तरह हमको वो करना है। तो ये पहली चीज़ हमें ये याद होनी चाहिए। कोशिश करेंगे हम कम्युनिटी पोस्ट पर वो आपके लिए डाल सकें कि अगर आपको कहीं पे नहीं भी मिल रहे हैं तो। दूसरी चीज़ आपको टेबल याद होनी चाहिए। क्यों टेबल याद होने चाहिए? क्योंकि आपको ये सिर्फ़ सीखने वाला गेम नहीं है, मतलब कि ये ऐसा नहीं है, एग्ज़ाम नहीं है कि आपने सीख लिया, हाँ, मेरे को तो सारा सब कुछ आता है, कुछ भी आ जाए। ये टाइम का भी है, 36 सेकंड मिलते हैं एक क्वेश्चन को करने के लिए। अगर आप एक ही क्वेश्चन पे 2-3 मिनट लगा रहे हो तो आपके 4-5 क्वेश्चन चले गए तो आप सिलेक्शन से बिल्कुल बाहर हो। तो आपको टाइम का ध्यान रखना है और वो तभी हो पाएगा मैथ्स के केस में जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी।
और कैलकुलेशन अच्छी करने के लिए टेबल का आना ज़रूरी है। एक और जो चीज़ है वो ये है कि नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए तो चांस ही नहीं है कि आप मैथ को स्किप करो, क्योंकि आपका सिलेक्शन है इसके बेस पे। हाँ, टीचिंग वाली पोस्ट में 1% चांसेस है, जिनके जो टीचिंग सब्जेक्ट हैं जैसे हिंदी वाले हो गए या फिर मैथ्स वाले नहीं, सॉरी, जैसे कि एसएसटी वाले हो गए, इंग्लिश वाले हो गए, लैंग्वेज सब्जेक्ट के कोई भी हो गए, संस्कृत वाले हो गए, वो जैसे उन्होंने कभी पढ़ा नहीं, मेन सब्जेक्ट पे अगर उनका फोकस है यानी कि उनकी अच्छी कमांड है, तो वो 1 पॉइंट के लिए इसको स्किप कर सकते हैं। ये मैं बताती हूँ, वो कर सकते हैं। लेकिन नॉन टीचिंग वालों के लिए तो चांस ही नहीं है कि वो इसको स्किप करें, उनको ये करना ही पड़ेगा। आपको टेबल याद होनी चाहिए, वो वाली चीज़ याद होनी चाहिए, आपको कुछ फ़ॉर्मूलाज़ याद होने चाहिए, जैसे कि एलसीएम एचसीएफ निकालने के तरीके। ये तो हम पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन कुछ 4-5 चीज़ें जो बेसिक है वो क्या है, 3D और 2D मेंसुरेशन में जो शेप्स होती हैं उनके आपको फ़ॉर्मूला, एरिया और वॉल्यूम के फ़ॉर्मूला याद होने चाहिए। ट्रायंगल का क्या एरिया है, सिलेंडर की क्या वॉल्यूम है, क्या सरफेस एरिया है, क्या उसका कर्व्ड सरफेस एरिया है, ये सब चीज़ें। क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, इन सब के जो ये बेसिक फ़ॉर्मूले हैं, ये सब भी हम कोशिश करेंगे कि आपको कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाए, जिससे कि आपकी हेल्प हो जाए, आपको इधर-उधर ना भटकना पड़े। ये बेसिक चीज़ें आपको याद कर लेनी है। इतना कुछ होने के बाद फिर हम अपनी तैयारी पर पड़ेंगे कि ये टॉपिक उठाने हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो लेके आएँगे। सब उससे पहले इस वीडियो का मेन एम क्या था, इस वीडियो का वो यही था कि हमारे पास मैथ को स्टार्ट करने के लिए कुछ चीज़ें होनी चाहिए याद हमें, जैसे परसेंटेज वाला, रेशो वाले, फ्रैक्शंस वाले हो गए, टेबल हो गई मेन, कैलकुलेशन टाइम को बचाने के लिए कुछ फॉर्मूलेज हो गए, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। अब पर्टिकुलर टॉपिक को किस तरीके से करना है नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे इसको जल्दी से, फिर इस वाली सीरीज़ को ख़त्म करके फिर हम नेक्स्ट टॉपिक उठाएँगे, नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाएँगे। अगर आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट होना चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिर मेरे को वो अपने अकॉर्डिंग बताना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करेंगे कि आपकी हेल्प हो। लेकिन अभी भी लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि आप कुछ भी जहाँ कुछ से भी देखो उसको फॉलो 3-4 दिन के लिए ज़रूर करो। तभी आपको पता चलेगा आपने जो देखा है वो आपके लिए बेनिफिट रहा है या नहीं रहा है उसका। ठीक है ना? तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक या अलग ही स्ट्रैटेजी मैथ्स की और कंटिन्यू करेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।